Vande Mataram, dear students. Today we will see the fifth part of Unit 3 of English subject of Standard 6th. And the fifth part is about the poem The Quarrel. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में एक पोयम देखेंगे यूनिट 3 की। पोयम का नाम क्या है? द क्वेरल। क्वेरल यानी झगड़ना, लड़ाई, झगड़ा। तो इस पोयम में अपने क्या देखेंगे? क्वेरल पर। क्वेरल किसके बारे में? तो देखते हैं। इट इज कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वारल। तो क्या कह रहे हैं कि भाई और बहन के बीच में लड़ाई झगड़ा होना बहुत सामान्य बात है, कॉमन है। ऑल्दो समटाइम्स they may not even be able to say why they quarrel। भले ही फिर कितनी बार वो लोग कह नहीं पाते कि वो क्यों लड़ाई कर रहे थे, क्यों झगड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल्स लास्ट? हाउ डू दे एंड? पर ये लड़ाई झगड़ा कितनी देर तक रहता है और इनका एंड यानी अंत कैसे आता है, ये आप सबको पता है। आपके भी अगर भाई बहन हो, छोटे हो या बड़े हो, आपको पता ही होगा कि आप लड़ाई झगड़ा करते हो किसी छोटी छोटी बात पे, या कभी मस्ती में भी लड़ाई झगड़े करते हो। तो वो कितनी देर तक रहता है? ज़्यादा तक नहीं रहता ना। एक दिन, आधा दिन, एक घंटा, आधा घंटा, कितनी देर तक? वो ये कैसे लड़ाई झगड़े कहते हैं? मीठे लड़ाई झगड़े कहते हैं ना। तो उसी की बात हो रही। जब भाई बहन दो लड़ाई झगड़े करते हैं तो उसकी बात यहाँ पे कवि कह रहे हैं इस पोयम में। ओके, तो शुरू करें पोयम। ओके। आई क्वारल्ड विथ माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट। यानी यहाँ पे कवि कैसी है? लड़की है, कवियत्री। तो वो कह रही है कि मैंने मेरे भाई के साथ लड़ाई झगड़ा किया था, पर कौन सी बात पे वो मुझे याद नहीं है। वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट। यानी कोई बात तो थी एक दूसरे के साथ, पर वो कैसे लड़ाई झगड़े में पड़ गई वो पता ही नहीं चला। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। यानी शुरुआत में तो वो बहुत छोटी बात थी, लड़ाई झगड़ा बहुत छोटा था शुरुआत में, पर वो अंत तक यानी लास्ट तक आते आते बहुत बड़ा हो गया था, स्ट्रॉन्ग। स्लाइट यानी थोड़ा सा, वो स्लाइट कहते हैं। He said he was right, I knew he was wrong। वो मुझे कह रहा था कि वो सही है, पर मुझे पता था कि वो गलत था। We hated one another, the afternoon turned black। यानी फिर वो लड़ाई झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। कौन? कवियत्री है वो उसके भाई के साथ लड़ते लड़ते नफरत करने लगी। फिर आफ्टरनून यानी दोपहर, दोपहर से क्या हुआ? रात। टर्न्ड ब्लैक यानी रात हो गई। Then suddenly my brother thumped me on the back। यानी फिर अचानक मेरा भाई आया और उसने मेरे पीठ पे थपथपाई कराई। पीठ थपथपाई यानी थम्पड मी ऑन द बैक, यानी पीठ पे मारा, थपथपाई करी। एंड सीट, ओह कम अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट। फिर क्या कह रहे कि उसने, मेरे भाई ने आके मुझे कहा, ओह चलो अब पूरी रात तो ऐसे नहीं निकल सकते ना लड़ते हुए। मुझे पता था कि मैं गलत था और इसीलिए उसने वो इस बात पे सही था। ओके, तो पूरी पोयम टुक में किस पे है? अपने भाई पे है।
ओके, तो यहाँ पे ये कवि पोयम के थ्रू अपने को क्या कहना चाहते हैं कि भाई बहन के लड़ाई झगड़े कितने भी बड़े हो या छोटे हो वो बहुत देर तक नहीं रहते हैं, राइट। और फिर क्या होता है कि वो मीठे मीठे होते हैं, वो लास्ट तक नहीं रहते हैं। ओके, तो अब अपने क्या करेंगे, अपने इस पोयम के कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, तो पहली एक्सरसाइज क्या है, विथ योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस। यानी आपको आपके पार्टनर के साथ मिलके, कोई भी पार्टनर में ले सकते हो, उनके साथ मिलके नीचे दिए हुए सेंटेंस में से जो अंडरलाइन किया हुआ फ्रेज है उसका मीनिंग गेस करना है। ओके, तो पहला सेंटेंस क्या है, एंड समहाउ वी फेल आउट। तो यहाँ पे अंडरलाइन क्या किया हुआ है, फेल आउट। तो फेल आउट का मीनिंग क्या होता है, स्टार्टेड क्वारलिंग, यानी लड़ाई झगड़ा करने लगना, शुरू कर देना। सेकंड क्या है, द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक। तो टर्न्ड ब्लैक का यहाँ पे फ्रेज में अंडरलाइन किया हुआ है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, नाइट केम, यानी रात हो जाती है ना वो। फिर दूसरी एक्सरसाइज, तो दूसरी एक्सरसाइज क्या है, दूसरी एक्सरसाइज है रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोयम की ये लाइनें पढ़ना है। कौन सी लाइन, वन थिंग लेड टू अनदर, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक। फिर और क्या है, थम्प्ड मी ऑन द बैक। और अब क्या करना है, डिस्कस विथ योर पार्टनर व्हाट दिस लाइन्स मीन। आपको आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करना है कि इन लाइनों का मतलब क्या होता है। ओके, तो पहली लाइन कौन सी है, पहली लाइन है वन थिंग लेड टू अनदर। तो उसका मीनिंग क्या होगा, वन थिंग लेड टू अनदर का मीनिंग होता है वन रीज़न लेड टू अनदर, यानी एक के बाद दूसरा, एक के ऊपर दूसरा कारण आना। पहले एक कारण आया, उसके ऊपर दूसरा कारण आता है। ओके, अब सेकेंड लाइन क्या है, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज लाइट। तो उसका क्या मीनिंग होगा, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज लाइट का उसका मीनिंग होगा द क्वारल वॉज स्टार्टेड ऑन स्मॉल इश्यू, यानी लड़ाई छोटी बात पे शुरू हुई थी, उसको कहते हैं द स्टार्ट ऑफ इट वॉज लाइट। थर्ड सेंटेंस, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग होगा द एंड टर्न्ड इनटू अ बिग फाइट, यानी अंत में बहुत बड़े झगड़े ने रूप ले लिया छोटे से। ओके, फोर्थ सेंटेंस क्या है, फोर्थ सेंटेंस है द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक। तो उसका मीनिंग क्या होगा, आफ्टरनून पास्ट एंड नाइट केम बट देयर फाइट कंटिन्यूअस, यानी दोपहर चली गई और रात हो गई पर तो भी लड़ाई शुरू की शुरू ही थी, वो कंटिन्यू ही थी। और अब लास्ट सेंटेंस क्या है, थम्प्ड मी ऑन दी बैक। तो उसका मीनिंग क्या होगा, द क्वारल केम टू एन एंड, यानी लड़ाई खत्म हो गई, लड़ाई का अंत हो गया। ओके, तो समझ में आ गए क्वेश्चन, इसके जो भी एक्सरसाइज थे वो आपको क्या करना है, इसको लर्न करना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।